हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन, वेलकम लर्न कॉमर्स। पिछली क्लास में मैंने आपको रेक्टिफिकेशन और एरर्स के बारे में कुछ कंसेप्ट्स बताए थे और साथ में एक न्यूमेरिकल भी कराया था, कुछ एंट्रीज कराई थी। आज की क्लास के अंदर मैं आपको कुछ और रेक्टिफिकेशन की एंट्रीज कराने वाला हूं, जिसमें हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कुछ एंट्रीज करेंगे और सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे। तो देखते हैं आज इस क्वेश्चन को। ठीक है, आइए मेरे साथ। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता रहा हूं, आपको एंट्रीज पास करनी है सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। है रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन ही, लेकिन इसमें कुछ ये 6, 7, 8 केसेस हैं जिसके अंदर मैं आपको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्रीज कैसे करनी है। ये सब वो सिंगल साइडेड यानी वन साइडेड एरर्स होती हैं जिसमें हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो 5000 पेड टू मोहित वर एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड लेजर। ओके, तो अब इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपके सामने। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 5000 पेड टू मोहित। मैं कैसे कराया था आपको ये क्वेश्चन कि यहां पर हम एक करेक्ट एंट्री लिखते हैं, फिर क्या कर दिया हमने, क्या रॉन्ग एंट्री कर दी, और फिर इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हमें कैसे करनी है। ओके, तो 5000 पेड टू मोहन, मोहित को हमने 5000 पे किए लेकिन उसको कैश बुक में एंटर कर दिया, लेकिन लेजर में डालना भूल गए। लेजर मतलब हम कैश बुक में डाल चुके हैं, तो एंट्री हमने क्या करनी थी, हमने मोहित को कैश पे किया है तो मोहित डेबिट टू कैश होना चाहिए हमारे पास। ये एंट्री होनी चाहिए, मोहित की पेमेंट की है, लेकिन क्योंकि हमने कैश बुक तो एंट्री कर दी यानी कि ये एंट्री ठीक हो चुकी है यहाँ पर। ओके, लेकिन लेजर में यानी कि मोहित अकाउंट में डालना भूल गए हैं, यहाँ पर हुआ नहीं। अब यहाँ पे नहीं हुआ तो इसको एंट्री करो। रेक्टिफिकेशन में हमें मोहित को डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि नीचे हमारे पास कोई एरर नहीं थी इसलिए हम इसको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू फिल करेंगे। मोहित टू सस्पेंस अकाउंट। तो मोहित को डेबिट इसलिए किया क्योंकि किया नहीं गया, लेजर में पोस्ट नहीं किया गया, लेकिन सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्रिएट किया क्योंकि हमारे पास वन साइड एरर थी और ये क्रेडिट साइड की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है, तो उसको फिल करने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, मोहित अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। इसको हम यहां पर लिख देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आपके पास हो गई, मोहित डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ओके, तो आंसर था, इसका अमाउंट था 5000 रुपीज से। ओके, ये डेबिट और क्रेडिट है, यह हमारे पर्टिकुलर्स लिख रहे हैं हम सारे, और वो सीरियल नंबर हमारे पास डेट हो सकती है, सीरियल नंबर हो सकता है। इसके बाद हम सेकंड एंट्री देखते हैं, 5000 पेड टू मोहित। यहां भी मोहित को पेमेंट किया है, लेकिन वो हमने ना इसको अकाउंट में गलती से डेबिट कर दिया है। कितने से, 500 रुपीज से। तो अब देखो, फर्स्ट हमने ये किया था, एंट्री अभी भी मोहित टू कैश की है, लेकिन उस मोहित टू कैश में जो हमने 5000 रुपीज करने थे, वो कह रहे हैं कि हमने उसके अकाउंट को, मोहित के अकाउंट को गलती से 500 रुपए डेबिट कर दिया। मतलब मोहित में हमने डेबिट कर दिया 500 रुपीज, यानी कि यहां पर गलती नहीं है, अभी भी कैश में अभी भी ठीक है। तो गलती क्या हुई है, सिर्फ मोहित को कम डेबिट किया है। मोहित को कम डेबिट किया है तो मोहित को और डेबिट कर दो। कितने से डेबिट कर दो, बचे हुए 4500 से। ओके, और नीचे अभी भी सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं है, तो इसको हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू फिल कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी मोहित टू सस्पेंस 4500। ओके, तो इस एंट्री को यहां पे हम कर देते हैं। सेकेंड एंट्री को सेम एंट्री है, मोहित को डेबिट करना है और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करना है, लेकिन अमाउंट हम डालेंगे 4500 क्योंकि 500 रुपए हमने इसमें कम डाले थे मोहित के अकाउंट में। थर्ड एंट्री को इसी तरह से देखते हैं, 5000 रुपए मोहित को पे किए हैं, हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया 50000 से। तो यहां पर भी हम ऐसी एंट्री करेंगे। तो यहां पर सेम एंट्री है कि हमें मोहित टू कैश करनी थी 5000 रुपीज से। ओके, और उसमें हमने मोहित को गलती से डेबिट कर दिया है 50000 रुपए, यानी कि यहां पर अभी भी कोई गलती नहीं है, कैश अकाउंट में सब कुछ ठीक है। तो मोहित को अब हम क्या करेंगे, मोहित को जब एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है तो इसको ठीक करने के लिए हम मोहित को क्रेडिट कर देंगे। एक्सेस डेबिट को क्रेडिट करते हैं तो 45,000 से क्रेडिट करेंगे, लेकिन ऊपर गलती कोई नहीं है तो इसको हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू फिल कर देंगे। जो अब जगह खाली है हम सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। तो एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहित 45,000। ओके, तो इस एंट्री को यहां लिख देते हैं हम। एक्चुअल रेक्टिफाई एंट्री जो हमारे पास है वो हो गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मोहित 45,000। तो वहां पर हमने 500 रुपए कम दिखाए थे तो मोहित को और डेबिट कर दिया, सस्पेंस को क्रेडिट कर दिया। और थर्ड एंट्री के अंदर हमने मोहित को एक्स्ट्रा कर दिया था 50,000 लिख दिया था 5,000 की जगह,
इसलिए हम उसको 45,000 रुपए क्रेडिट कर देंगे। फोर्थ एंट्री है 5,000 पे टू मोहित व क्रेडिट टू हिज अकाउंट। हमने इसको अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो गलती क्या कर दी, हमने मोहित को डेबिट करना था, मोहित टू कैश 5,000 करना था, लेकिन कर क्या दिया, हमने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मोहित के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, मतलब मोहित को हमने यहां पर क्रेडिट कर दिया 5,000 अमाउंट से। पर यहां पर अभी भी ये नहीं लिखा हुआ कि कैश को गलत किया है, कैश को गलती नहीं करी है, कैश अभी भी यहां पर ऑलरेडी ठीक है, कैश में गलती नहीं आई, जो यहां पे क्रेडिट करना वो क्रेडिट है, सिर्फ क्या किया है, मोहित को डेबिट करना था, मोहित को क्रेडिट कर दिया, ये गलती करी है। अब ये मोहित को डेबिट करना वो तो करना ही करना है, लेकिन मोहित को जो गलती से क्रेडिट कर दिया इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी डेबिट करना पड़ेगा। तो यहां पर मोहित जो डेबिट हो जाएगा 5,000 जो करेक्ट डेबिट करना है, और 5,000 जो गलती से क्रेडिट किया उसको डेबिट करेंगे तो 10,000 रुपीज से डेबिट हो जाएगा, और नीचे कुछ गलती नहीं है तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री कर देंगे। तो मोहित टू सस्पेंस बन जाएगा यहाँ पर 10,000 रुपीज। ओके, तो यहां पर एंट्री बन जाएगी मोहित डेबिट टू सस्पेंस। अब आप देख रहे हो इसके अंदर किस किस तरीके से अलग अलग केसेस बन सकते हैं, गलतियां किस किस तरीके से वन साइड की हो सकती हैं, मैं आपको साथ साथ सारे केसेस दिखा रहा हूं इसके अंदर कैसे हो सकती हैं। पांचवा भी लगभग ऐसे केस है कि 5,000 रुपए हम मोहित को पे किए हैं, पर हमने इसको अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 500 रुपए से। तो यहां पर ऊपर की तरह एक एंट्री है, पर एंट्री क्या होनी थी, हमने मोहित टू कैश करना था 5,000 रुपए, ये तुम्हारी करेक्ट एंट्री शुरू से चल रही है, लेकिन यहां पर गलती क्या की है, यहां पर गलती ये की है हमने कि मोहित को हमने क्रेडिट कर दिया है 500 रुपए से, यानी कि मोहित को हमने क्रेडिट कर दिया 500 रुपए से। कैश में अभी भी कोई गलती नहीं है, कैश बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कैश ठीक है, सिर्फ मोहित को हमने 5,000 डेबिट कर देने की जगह 500 रुपए क्रेडिट कर दिया है। इसका मतलब साफ साफ है, इस 500 को जब हम रॉन्ग क्रेडिट को हम डेबिट करेंगे तो मोहित अकाउंट जो ऑलरेडी हमारे पास डेबिट होना है 5,000 रुपए से, वो 500 रुपए से और बढ़ जाएगा, 500 रुपए से और बढ़ जाएगा तो 5,500 हो जाएगा, और यहां पर हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री कर देंगे 5,500 की। ओके, तो इसकी एंट्री हो जाएगी मोहित टू सस्पेंस 5,500, मोहित डेबिट टू सस्पेंस 5,500। तो आप देख रहे हो किस किस तरह के वैरायटीज के क्वेश्चन इसमें सस्पेंस के एंड के थ्रू एक ही तरीके की एंट्री को कैसे गलती से कर देते हैं, उसको ठीक कैसे किया जाता है। अब ये कुछ क्वेश्चन है ओवरकास्ट अंडरकास्ट के। इस ओवरकास्ट अंडरकास्ट के क्वेश्चंस के अंदर आपको कहीं से भी ये नहीं सोचना कि इसमें एंट्री गलत किया है, क्योंकि ओवरकास्ट और अंडरकास्ट क्वेश्चन है टोटलिंग की गलती होती है। अब टोटलिंग गलती क्या है, सेल्स बुक को ओवरकास्ट यानी सेल्स बुक की टोटलिंग 2,000 पे ज्यादा कर दी है। सेल्स क्या होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट साइड पे आती है, ठीक है ना, सेल्स क्रेडिट साइड पे आती है, 2,000 पे ज्यादा दिखा दिया, मान लो 10 की जगह 12 दिखा दिया। अब सेल्स अकाउंट को अगर 2,000 ज्यादा दिखा दिया क्रेडिट साइड पे, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम डेबिट साइड पे इसको ठीक करेंगे, क्योंकि एक्सेस क्रेडिट को हमेशा हम डेबिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट को अब आप डेबिट कर दो, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं, जरूरत नहीं है इसको रॉन्ग और राइट करने की, डायरेक्टली आप इसकी एंट्री आंसर निकाल सकते हो कि सेल्स अकाउंट को अगर ज्यादा ओवरकास्ट कर दिया, टोटलिंग ज्यादा कर दी है, इसको ठीक करने के लिए सेल्स अकाउंट को आप डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट को आप डेबिट कर दो। जितना अमाउंट था, देखो अमाउंट हमारे पास था 2,000, तो 2,000 रुपए से रॉन्ग क्रेडिट को, एक्सेस क्रेडिट को आप डेबिट कर दो, ओवरकास्ट किया था, और नीचे कोई गलती है ही नहीं, एक्चुअली टोटलिंग की गलती में सभी एंट्री सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होंगी, तो 2,000 पे आपका ये क्रेडिट हो जाएगा। सिमिलरली आप देखोगे सेल्स रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक आपकी अंडरकास्ट। सेल्स रिटर्न बुक कहां होती है, जब सेल्स हमारा क्रेडिट साइड पे आता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट होता है। ओके, सेल्स रिटर्न डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होता है। अब सेल्स रिटर्न डेबिट होता था, हमने इसको अंडरकास्ट किया है, कम दिखाया है, कम दिखाया है तो और दिखाओ, तो शॉर्ट डेबिट को और दिखाना है और रॉन्ग क्रेडिट को डेबिट करना है, ये रूल्स थे हमारे पास। तो सेल्स रिटर्न बुक क्योंकि डेबिट साइड पे आती है, उसको अंडरकास्ट किया तो और डेबिट करो, यानी नहीं किया है तो 4,000 रुपए से सेल्स रिटर्न्स को डेबिट कर दो। तो यहां पर डायरेक्ट एंट्री कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज, और नीचे अभी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि टोटलिंग की गलती थी, तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री कर देंगे हम 4,000 रुपए की। ओके, लास्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। यहां पे परचेज रिटर्न बुक को अंडरकास्ट किया है। परचेज रिटर्न बुक अंडरकास्ट का मतलब आपकी परचेज रिटर्न कहां आती है, जैसे सेल्स रिटर्न डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में आता है। अब परचेज रिटर्न क्रेडिट में आता है, यानी क्रेडिट की साइड कम दिखाई है। अब क्रेडिट की साइड कम दिखाई है तो इसको और दिखाओ, अंडरकास्ट है ये भी, शॉर्ट क्रेडिट को और क्रेडिट करो, तो परचेज रिटर्न बुक को आप क्रेडिट कर दो, कितने से, 5,000 रुपए से। तो यहां पर आपके पास एंट्री हो जाएगी
क्योंकि ऊपर कोई गलती नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ही एंट्री होगी। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, अमाउंट था इसके अंदर 5000 रुपए, तो ये 5000 रुपीज हम यहां पर शो कर देंगे। ओके, तो ये आपको सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज कैसे करनी है ये आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे, सस्पेंस की एंट्री के साथ साथ सस्पेंस अकाउंट भी बनाएंगे। एक अकाउंटेंट है ट्रेडिंग कंसर्न का, उसका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं किया, मैच नहीं किया, उसमें एक्सेस क्रेडिट था। ये एक्सेस जो क्रेडिट था इसको भी हम बाद में देखते हैं कि उसने एक्सेस क्रेडिट था यानी डिफरेंस था कहीं ना कहीं जो उसने सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये हम सस्पेंस अकाउंट जब बनाएंगे तो वहां पे इस चीज को डालेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ एंट्रीज करते हैं। पहले एरर्स क्या क्या पाई गई हैं उसको सॉल्व करते हैं। ये 5 एंट्रीज हैं, इन 5 एंट्रीज को मैं आपके आगे सॉल्व करता हूं, एक एक करके। देखो यहां पर वही ये चीज करेंगे, यहां पर हम क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या एंट्री कर दी है गलती से, और रेक्टिफाई यानी कि एक्चुअल एंट्री अब ठीक करने के लिए क्या करें। Received 5550 from X were posted to debit of his account। देखो कैसे करना है, X से 550 मिले, मतलब आपको करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, इसकी एंट्री होनी चाहिए कैश डेबिट टू X, कैश अकाउंट डेबिट टू X होना चाहिए क्योंकि कैश X से मिला। लेकिन कर क्या दिया, वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। डेबिट ऑफ हिज अकाउंट मतलब हमने X को डेबिट कर दिया, X को 550 रुपए डेबिट कर दिया। ओके, ये 550 की एंट्री थी जो हमने X को डेबिट कर दिया। तो अभी भी एक गलती देखो यहां पर आ रही है कि कैश अकाउंट में डेबिट करना था, वो ऐसा नहीं कि क्रेडिट कर दिया है, कैश अकाउंट तो डेबिट में ही है, वो ठीक है। सिर्फ X को, वो गलती एक ही कह रहे हैं कि X को क्रेडिट करना था, जो X से कैश मिला है उसको गलती से X को डेबिट कर दिया। तो ठीक कैसे करना चाहिए, जो X को क्रेडिट करना है वो तो करना ही करना है, लेकिन X को जो गलती से डेबिट कर दिया उसको भी ठीक करना पड़ेगा। मतलब हम यहां पर टू X को 550 रुपए जो करेक्ट क्रेडिट होना चाहिए था वो करेंगे, और साथ साथ 550 जो गलती से डेबिट कर दिया है उसको भी रॉन्ग डेबिट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो टोटल 1100 से क्रेडिट हो जाएगा, और ऊपर कुछ चीज नहीं है तो उसको फिल करेंगे सस्पेंस अकाउंट के थ्रू 1100 से। तो हमारी फर्स्ट एंट्री जो रेक्टिफाई एंट्री आएगी वो आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X। तो इसको यहां लिख देते हैं, फर्स्ट एंट्री को सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू X, ये आपका हो गया 1100 रुपीज से। ओके, ये आपका डेबिट, ये आपका क्रेडिट, ये आपके पर्टिकुलर्स, और ये आपके सीरियल नंबर। ये फर्स्ट एंट्री खत्म हुई। सेकंड एंट्री को देखते हैं, 100 बीइंग परचेज रिटर्न वर पॉइंटेड या वन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेजेस अकाउंट। तो परचेज रिटर्न की एंट्री को हमने गलती से परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। अब एक बात सोचो, आपकी परचेज रिटर्न की एंट्री होती कौन सी है, परचेज रिटर्न हमेशा कहां आता है, क्रेडिट साइड पर। तो कोई भी A B C किसी का भी नाम आ सकता है, फुल नंबर ने A का नाम लिख दिया, A टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री हमारी होनी चाहिए थी। A टू परचेज रिटर्न हमारे पास होना चाहिए था 100 रुपीज का। वो कहते हैं कि परचेज रिटर्न की एंट्री का जो अमाउंट था वो हमने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, मतलब यहां पर हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया 100 रुपीज से। तो गलती हुई है, परचेज रिटर्न जो क्रेडिट करना था उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया है। इसका मतलब अभी भी है कि पार्टी अकाउंट जो डेबिट करना था उसमें गलती नहीं है, पार्टी अकाउंट अभी भी करेक्टली डेबिट हो चुका है, यानी कि इसमें गलती नहीं है। तो गलती जो है वो ये करनी थी, परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट करना था तो परचेज रिटर्न आप क्रेडिट करो, अभी तक तो क्रेडिट हुआ नहीं है, तो परचेज रिटर्न 100 रुपए से क्रेडिट करो, ये तो हो गया ठीक। अब परचेज अकाउंट जो गलती से डेबिट कर दिया है उसको भी आप ठीक करो और उसको क्रेडिट कर दो। तो परचेज आपको क्रेडिट करना है 100 रुपीज से। अब जब ऊपर कोई गलती है ही नहीं, उसको कहां से फिल करेंगे, सस्पेंस अकाउंट के थ्रू 200 रुपए। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट करना था वो कर दिया, परचेज अकाउंट गलती से डेबिट कर दिया है, इसको क्रेडिट करो और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। तो एंट्री बन जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज अकाउंट। ओके, ये रेक्टिफाई एंट्री है, इसको हम यहां पे लिख देते हैं। आपका ये आंसर एक्चुअल बन रहा है जो आपको एग्जाम में दिखाना है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 200 रुपीज टू परचेज रिटर्न अकाउंट, जो एक्चुअल करना था हमें 100 रुपीज से, और जो गलती से हमने डेबिट कर दिया था वो परचेज अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 100 रुपीज से। ओके, ये हो गई आपकी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री देखो, डिस्काउंट रिसीव्ड 200, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ 200 रुपीज का, करेक्टली एंटर्ड इन कैश बुक, कैश बुक में ऑलरेडी सही तरीके से एंटर कर चुके हैं, लेकिन गलती से हमने डिस्काउंट को डेबिट कर दिया है। अब डिस्काउंट रिसीव्ड कहां होना चाहिए था, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा
क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट साइड पे आना चाहिए था 200 रुपए। हमने क्या कर दिया, हमने इसको डेबिट कर दिया गलती से, तो हमने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर दिया 100 रुपीज से, 200 रुपीज से। ओके, अब आपको ठीक क्या करना है, सेम वैसे ही डिस्काउंट रिसीव जो क्रेडिट करना था वो तो अभी तक हुआ नहीं है, तो आप डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट करो 200 रुपीज से, और जो गलती से डेबिट कर दिया है डिस्काउंट अलाउड, उसको भी ठीक करने के लिए आप डिस्काउंट अलाउड को क्रेडिट कर दो 200 रुपीज से, और आप यहां पर फिल करने के लिए फिर दोबारा से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो 400 रुपीज से। डन, समझ आ गया ना। तो 400 रुपीज से ही डेबिट कर दिया। अब इसकी एंट्रीज को कैसे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 200 रुपीज के आपका टोटल 400 रुपीज से डेबिट हो गया, तो इस एंट्री को यहां पे लिखेंगे हम, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करेंगे 400 रुपीज से, और जो हमने अभी लिखी हैं एंट्रीज, एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड, दोनों 200 रुपए से यहां पर हम फिल करेंगे। तो डिस्काउंट रिसीव्ड जो आपके पास क्रेडिट करना चाहिए था वो हमने किया नहीं था, वो 200 रुपए से क्रेडिट करो, और जो डिस्काउंट अलाउड आपको डेबिट गलती से डेबिट कर दिया था उसको क्रेडिट करने के लिए 200 रुपए से यहां पे क्रेडिट कर दो। ओके, अब आते हैं फोर्थ एंट्री की तरफ। सैलरी 3500 रुपए की थी, एक्स को पे की, वर पोस्टेड टू सैलरी अकाउंट एज रुपीज 2500। तो हमने सैलरी पे करनी, सैलरी की कभी भी एंट्री होती है तो सैलरी टू कैश ही करते हैं। ओके, तो हमें सैलरी टू कैश की एंट्री करनी थी 3500 से, लेकिन हमने क्या कर दिया, सैलरी को पोस्ट कर दिया 2500 रुपए से, तो सैलरी अकाउंट डेबिट किया हमने 2500 रुपए से, जबकि कैश में ठीक चला गया है। तो सिर्फ सैलरी को कम डेबिट किया है, तो सैलरी को और डेबिट कर दो और उसको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कर दो, इस 1000 रुपए की डिफरेंस है। ओके, तो एंट्री हो जाएगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपीज। सैलरीज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपीज। और लास्ट एंट्री है, देखो हमारे पास एक परचेज था 400 रुपए का, गलती से सेल्स बुक में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन कस्टमर अकाउंट को ऑलरेडी सही तरीके से क्रेडिट कर दिया है। ओके, तो इस एंट्री को देखो, हमने सेल्स अकाउंट की एंट्री करनी थी, मतलब पार्टी अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सॉरी, ये आपको एक बार दोबारा कर देता हूं, क्योंकि ये हमने परचेज की एंट्री को सेल्स में डाला है। तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, और कस्टमर को जो हमने नाम था उसका, वो हमने 400 रुपए से सामान हमने खरीदा, लेकिन उसको गलती से सेल्स बुक में डाल दिया, लेकिन कस्टमर अकाउंट अभी भी ठीक है, यानी कस्टमर अकाउंट में गलती नहीं है, सिर्फ हमने इसको टू सेल्स कर दिया। परचेज को डेबिट करना था, वो हमने सेल्स को क्रेडिट कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, परचेज और सेल्स दोनों अब डेबिट करने पड़ेंगे। तो परचेज अकाउंट तो डेबिट करना था आपको 400 रुपए से, पर सेल्स गलती से क्रेडिट हो गया है, तो सेल्स को भी डेबिट कर दो 400 रुपए से, और साथ ही साथ आप इसको टोटल करने के लिए सस्पेंस अकाउंट के थ्रू 800 की एंट्री कर दो। ठीक है, सेम ऐसी एंट्री होगी, परचेज सेल्स टू सस्पेंस। अब यहां पर इसको हम लिखते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट 400 रुपए, गलती से जो हमने कर दिया था सेल्स अकाउंट, उसको डेबिट करो, ठीक करो 400 रुपए, और इसको सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्री कर दो 800 रुपए। ठीक है, ये सारी पांचों एंट्रीज हो गई। अब इन पांचों एंट्रीज करने के बाद इसका सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसको मैं अब आगे दिखाता हूं। अब आगे देखो, वैसे ये फॉर्मेट आपका जनरल का है, लेकिन मैं आपको यहां पर एक सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो आपको मैं शो कर रहा हूं। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट बनेगा, यहां पर हम, अब देखो क्वेश्चन की शुरुआत देखते हो ना, वहां पर ना क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि देयर वाज एन एक्सेस क्रेडिट ऑफ 100 रुपीज व्हिच इज ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। एक्सेस क्रेडिट यानी कि अगर कहीं पर उसने सस्पेंस अकाउंट में कहीं चीज ट्रांसफर कर रखी है, जो एक्सेस क्रेडिट था, एक्सेस क्रेडिट को सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको डेबिट साइड पे डालकर। तो हम इसको 100 रुपए यहां पर बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 रुपीज से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जितनी एंट्रीज की हैं उसको हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले एंट्री की सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स, सस्पेंस को डेबिट करना है, तो 2x लिख के 1100 कर देंगे।
तो सस्पेंस अकाउंट में 2x 1100 रुपीज। सेकेंड एंट्री हमारे पास थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना है टू परचेज रिटर्न टू परचेज 100 रुपए। तो यहां पर ट्रांसफर कर देते हैं टू परचेज रिटर्न अकाउंट और टू परचेज अकाउंट। ये 100 रुपीज आपके यहां पर ये ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद है सस्पेंस अकाउंट फिर डेबिट किया हमने टू डिस्काउंट रिसीव टू डिस्काउंट अलाउड 200 रुपए से, ठीक है, वो यहां डाल दो। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200 रुपीज 200 रुपीज। फोर्थ एंट्री हमारे पास थी सैलरीज टू सस्पेंस। अब सस्पेंस को क्रेडिट किया है और लिखेंगे बाय सैलरीज 1000 रुपीज, बाय सैलरीज अकाउंट 1000 रुपीज। और उसके बाद लास्ट में सस्पेंस को फिर क्रेडिट किया बाय परचेज अकाउंट बाय सेल्स अकाउंट 400 रुपए, बाय परचेज अकाउंट एंड बाय सेल्स अकाउंट 400 रुपीज 400 रुपीज। अब इसको टोटल जब करते हैं तो टोटल करके जब हम देखते हैं दोनों तरफ, तो जैसे इस तरफ टोटल आ रहा है हमारा 12 13 14 1800 और इस तरफ भी हमारा टोटल आ रहा है देखो 1800। अब ये पता ये लगा कि जब दोनों साइड्स बराबर हो गई हैं, इसके बाद जो हमारे पास एरर्स थी इस क्वेश्चंस के अंदर, वो जो 100 रुपए बैलेंस से स्टार्ट किया था उसके बाद एरर्स थी, एरर्स करने के बाद पता लगा कि टोटल साइड्स बराबर आ गई सस्पेंस अकाउंट की। जो एरर्स थी वो हमारी कंप्लीट हो गई है, उसको रेक्टिफाई करने के बाद हमारे पास सस्पेंस अकाउंट आपस से मैच कर गया। अब और कोई गलती बाकी नहीं रह गई है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया किस तरीके से सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करनी है, और सस्पेंस अकाउंट के थ्रू एंट्रीज करके सस्पेंस अकाउंट में एंट्रीज करने के बाद उसके बाद आप सस्पेंस अकाउंट बनाकर इसकी एंट्रीज को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। तो मैंने आज आपको सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज कैसे करी जाती हैं और सस्पेंस अकाउंट कैसे बनाया था इसके बारे में बता दिया, और आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको इसके क्वेश्चंस और करवाऊंगा और बाकी टॉपिक्स के साथ के लिए भी मेरे साथ जुड़े रहिए। तो स्टे कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।